झारखंड राज्य को युवाओं का प्रदेश कहा जाता है। बावजूद झारखंड के युवा खुद को ठगे महसूस करते हैं। ये क्यों ठगे महसूस करते हैं और सरकार के खिलाफ ही क्यों सड़कों पर आंदोलन को बाध्य होते हैं, इन छात्रों से ही जानेंगे, इन युवाओं से ही जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ रांची में आंदोलन को तैयार जो हुए हैं, ये सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति बनाते हुए जो छात्र हैं, वो स्थानीय नियोजन नीति हो, 60-40 नाय चल, तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ छात्र नेता भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या है ये आप लोगों का विरोध, क्यों आप लोग विरोध पर आ रहे हैं, क्या है ये? देखिए, अभी हम लोग के सामने जो नीति लाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो रख दिए हैं, कमावेश हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, ठीक है। हम लोग एक अधिकारी और एक अफसर बनने के लिए आए थे और माँ बाप बहुत उम्मीद से हम लोग को रांची, हजारीबाग या अन्य जिलों में हम लोग को पढ़ने के लिए भेजते ताकि हम लोग एक नौकरी लेकर अपने आर्थिक जीवन को अच्छा कर सके। लेकिन ये जो नीति लेकर आई है सरकार, इसमें बड़ा दुविधा है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है झारखंडी लड़कों को कि भाई ये 60-40 में 60 तो हमारा है, 40 किनका है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और मुख्यमंत्री महोदय भी इसको स्पष्ट अभी तक हम लोगों को किए नहीं है। फिर भी है, कभी हम लोग को सुने हैं कि नहीं सदन में मुख्यमंत्री है सो कुछ इस पर बात बोलने वाले, हम लोग भी टकटकी निगाह से लगे हुए देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर कुछ अपना सकारात्मक बयान हम लोग के पक्ष में दे, ठीक है। और अगर हम लोग के पक्ष में सकारात्मक बयान देते हैं और हम लोग के फेवर में देते हैं तो अच्छी बात है, उनका बातों को स्वागत करेंगे। नहीं तो फिर जिस तरह आज हम लोग को सड़क पे छोड़ दिया गया है, विवश कर लड़ने के लिए विवश कर दिया गया है, कहीं ना कहीं हम लोग 20 मार्च को हम लोग का एक सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया है कि छात्र सड़क पे आई हैं तो हम लोग विधानसभा कुछ करेंगे और अपना शक्ति का स्थानीय नियोजन नीति को लेकर विधानसभा घेराव की तैयारी चल रही है। मनोज जी, हम बात करेंगे 60-40 नाय चल तो क्या है ये? नाय चलता हो, ये 60-40 नहीं चलता। हम लोग सबसे बड़ी बात है, पहले आप उन्हें सब मैंने धोती दिखा कर रुमाल बेचिएगा, आप बोला दिए 1932 खतियान 1932 खतियान और लाइएगा 2016 का नीति। अगर यदि यही करना तो यहाँ काहे हम लोगों को पगलवा रहे थे? हम 1932 का खतियान लाएंगे जो आप लड़ा दे रहे हैं सबको। जब आपको वही करना था तो कर देते, फालतू काय को काम हुआ। सरकार भी तो युवाओं के भविष्य को ही चिंता में रख के काम कर रही है ना, ताकि इस तरह से हो। कैसन भविष्य चिंता है ये? क्या भविष्य का चिंता है? 3.5 साल तक हमारे को जो इतना देर में बोले कि वह हमारा समझ में नहीं आ रहा था, 1932 बोल लिए और बोलते हैं अब हमारा समझ में नहीं आ रहा है, हम 2016 वाला नीति लाएंगे। तो 2016 वाला नीति यदि लाना था तो आप जिस समय आए थे उसी को लग रहे थे, नया चीज बोलने क्या जरूरत था, क्या पगलाना था? अच्छा, अब क्या होगा ऐसे में? अगर होगा तो फिर यही सब चलता रहेगा। छात्र अगर आंदोलन ही राजनीति करते चले जाएंगे तो युवाओं का भविष्य तो कहीं ना कहीं अंधकार में। क्या राजनीति कर रहा है? राजनीति तो आप कर रहे हैं, राजनीति तो आप कर रहे हैं। हम आपको जिसे सुनिए, आप जो हम बोल रहे हैं सो आप हमको बता दीजिए कि आप जब सरकार में नहीं थे तो जब आपका मैनिफेस्टो बन रहा था, बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये राजनीति मेरा किया हुआ था, आपके मीडिया माध्यम से सुने होंगे। जैसे ही आप ये भी बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार तक सरकार तो गई है। हम जो बोल रहे हैं सो करता आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि जो 27% रिजर्वेशन करने का है वो तो मुख्यमंत्री बोले थे, हम तो नहीं बोले थे। अगर यदि आप बोले थे कि यदि आपका नौकरी नहीं लगेगा तो हम बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, ये आप बोले थे, हम नहीं बोले थे। आप राजनीति कौन कर रहा है सो बताए? हमको जो आप बोलने गए थे हम वही मांग रहे, तो हम राजनीति कर रहे, ठग रहे हैं आप और आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर। आपने कहा 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, ये चीज तो हम आपको नहीं बोले थे। ये कौन बोला? आप बोले थे। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप देखते जाइए। जितनी चीजें करने के लिए 1932 का जो जोहार यात्रा है वो हम निकाले थे कि आप निकाले थे? सरकार ने निकाला कि हमने निकाला? ये जो जोहार यात्रा आप 32 को सब करोड़ों छात्रों का मानना है कि आईवास करके ठगने का काम है। बिल्कुल, आईवास थोड़े नहीं, आँख ही फोड़ दे रहा। आईवास मतलब होता है क्या जानते हैं? आँख को साफ करना।
ताकि हम कहें कि धुंधला हमारा आँखियाँ फोड़ दे रहा है ये तो आप बता रहे हैं ना। ये चीज जो है आप कुछ बोल करके कुछ कर रहे हैं। जो बोले इनको 3 दिन से विधानसभा में 60-40 ना चलता हो, 60-40 ना चलता हो, 60-40 ना चलता हो, 3 दिन से विधानसभा जो करोड़ों रुपया खर्च होता है वहाँ इनको बताना चाहिए इनकी 60-40 क्या है। आपको इतना ही पूछा जा रहा है जी, तो क्यों नहीं बता रहे हो? 60 किसका है, 40 किसका है, ये आपको जो पूछा जा रहा है, आपको नाम पूछा जा रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं। तो कहना इनका यह है कि 60-40 आखिर है किसका? छात्र नेता देवेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। 60-40 यहाँ पर सरकार जहाँ इस मुद्दे को लेकर अपनी टकटकी निगाह बनाए हुए कान खड़े रखे हुए हैं, वही विपक्ष जो है इस मामले को लेकर सदन के पटल से लेकर सदन की कार्रवाई में भी लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में हम छात्र नेता से बात करेंगे, क्या है 60-40, क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है? 60-40 जो हम लोग को समझ में आ रहा है, जो हम लोग अध्ययन किए हैं और जो हम लोग समझते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं कि 60 बाहरी के लिए है, 40 बाहरी के लिए। ठीक है, 60 में महामिश्रण है बाहरियों को और 40 जो है शुद्ध रूप के लिए, शुद्ध रूप से बाहरियों के लिए। इसमें हम डिटेल्स बात करने से पहले हम राज्य के युवाओं के लिए और एक खास मैसेज हम ये देना चाहेंगे, और खास खबर आज का ये है कि हम लोग का जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम जो 20 मार्च को विधानसभा घेराव जो है उसका रणनीति हम लोग का पूरी तरह एकदम पूरी हो चुका है। पूरा झारखंड के 24 जिले से छात्र तैयार हैं, कमर कस के सब कोई पहुंच रहे हैं, रणनीति तैयार है। लेकिन हम लोग का जो विधानसभा का घेराव है, इस घेराव का जो हम लोग घोषणा किए हैं, इसको सरकार थोड़ा सा गंभीरता से लिया है और सीरियस लेते हुए कल सर्वदलीय बैठक भी किया था। और सर्वदलीय बैठक के माध्यम से आज हमारे पास खबर ये आया है कि आज मुख्यमंत्री महोदय स्वयं सदन के अंदर सार्वजनिक तौर पे अपने नियोजन नीति पर अपना स्पष्ट करेंगे कि क्या उनका कहना है। तो आज हम लोग पूरे राज्य के युवा टकटकी नजरों से इंतजार कर रहे हैं कि नियोजन नीति के मामले पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय क्या कुछ कहने वाले हैं। अगर झारखंड, हम लोग चाहते हैं परीक्षा हो, हम लोग आंदोलन का कीड़ा नहीं है, हम लोग कोई आंदोलन जीवी नहीं, हम लोग आंदोलन करके खिचखिचा गए हैं, हम लोग चाहते हैं परीक्षा देना, हम लोग छात्र हैं। हम लोग का अगर मुख्यमंत्री महोदय नियोजन नीति को स्पष्ट करते हुए वैकेंसी निकालते हैं और फॉर्म भरने के साथ ही साथ झारखंड में स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या भरना अनिवार्य मांगते हैं, तब तो हम लोग परीक्षा देंगे। और भी स्थानीय प्रमाण पत्र बनेगा, उसका आधार खतियान होगा, तब तो हम लोग जो है कि परीक्षा देने के लिए जाएंगे, हम लोग आंदोलन करने नहीं जाएंगे। और अगर मुख्यमंत्री महोदय फॉर्म भरने के साथ साथ जो यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र पत्रांक संख्या क्रमांक संख्या नहीं मांगता है, मतलब गोरू काड़ा जैसा गधा के बाहर से बड़े मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री के जुबान पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में राज्य के युवा लाइब्रेरी के अंदर, लॉज के अंदर, हॉस्टल के अंदर रह के एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर आप लोग उम्मीद जता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग छात्र है ना, हम लोग को तो कोई राजनीति करना है नहीं, हम लोग तो आंदोलन करते हैं मजबूरी में, तो इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं समाधान। तो इसीलिए और पक्ष और विपक्ष से हम लोग का मतलब नहीं है, लोग का राजनीति के कारण हम लोग भी इसमें पिसाते हैं। इसलिए छात्र न पक्ष न विपक्ष किसी का राजनीति से नहीं पिसाने वाले हैं। सफी जी, छात्र होने के नाते आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं 60-40 को, और खास करके नियोजन नीति में जो चीजें सामने आ रही है छनकर, मुख्यमंत्री भी इस पर बात करने के लिए तैयार है। अगर बात होती है तो ठीक है, अन्यथा अब आगे क्या होगा? बस वही आंदोलन होगा। बस हम लोग का क्या है, किस्मत में तो यही लिखा है, जब झारखंड बना है सिर्फ आंदोलन, और झारखंड नहीं बना था तब भी आंदोलन, और झारखंड बना तब भी आंदोलन। अभी वैकेंसी आती है उससे पहले ही आंदोलन, नियोजन नीति आने से पहले ही आंदोलन। यहाँ हो क्या रहा है झारखंड में समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड के यहाँ पर स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है, और केस तमाम प्रकार के परेशानियां जो है ना यहाँ लगातार होते जा रही है। इसीलिए ये जो है ये झमेला हमेशा की खत्म हो, इसीलिए झारखंड के युवाओं को एकजुट होकर जो है 20 मार्च वाला जो है तैयारी में उसमें जुट जाना है, और हर जिला से 2400 जिला से लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और इसी में हम लोगों की भलाई है, हम झारखंड के युवाओं की भलाई है, क्योंकि झारखंड का हमें तो नहीं लगता है कि ये लोग जो है हमारे हित में कोई कानून बनाने वाले हैं। सिर्फ ये लोग टाल मटोल कर रहे हैं। 81 के 81 विधायक जो है नहीं चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं का भलाई हो, और अगर पढ़ लिख लेंगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो उन लोग जो है ये राजनीति लगता है कि उन लोग का खत्म हो जाएगा। इसलिए भी वो लोग ऐसा गलत नीति बनाते हैं। तो ये चीजों को खत्म करने के लिए झारखंड के युवा को ही आगे आना होगा, जिसकी बीमारी है उसे ही अपना समस्या को समझ करके आगे बढ़ना होगा। युवाओं का इस तरह से प्रदर्शन
स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के। महिलाएं भी इस मुहिम में शामिल हैं, आप कैसे देखेंगी, क्या करेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक ही चीज़ कहूँगी कि जिस तरह से स्थानीय नीति को लेकर के झारखंड में सरकार बनी और ये गठबंधन सरकार जो आने वाले युवा, आने वाली पीढ़ी जिनको झारखंड अलग होने के लिए जिसलिए यहाँ पे बोला गया था कि हमारे स्थानीय नीति करेंगे, तो स्थानीय नीति कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो फिर वही बात हो गया ना कि जब ऐसे ही करना था तो बिहार में ही रहते। ये यहाँ झारखंड में अलग करने का सवाल ही नहीं था। सबसे पहले तो अपनी माटी, अपनी कल्चर, अपनी अस्तित्व को बचाना है। हमारी अस्तित्व हमारा कल्चर है और हमारी कल्चर अगर हमारे हाथों से छीन लिया जाएगा तो 60-40 क्या है? आई डोंट नो ये क्या है, ये 60-40 इसका मतलब ये 2 भागों में बांट दिए। अगर हमको भूख बहुत जोर लग रहा है तो हम 2 वक्त की रोटी के लिए हमको अगर सूखा रोटी मिलेगा तो भूख कटे में खाएंगे ना। लेकिन हम बिरयानी का इंतजार करके हम मार रहे हैं लोगों को कि नहीं थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, आपको बिरयानी खिलाएंगे। बिरयानी कहाँ है भाई? इसलिए मुझे किसी से कोई ये नहीं, क्योंकि खुद मैं आंदोलनकारी की बेटी हूँ। मुझे मालूम है कि इन बच्चों का जो दर्द है, मैं हमेशा चाहे जेपीसी को लेकर के हो, चाहे पंचायत सचिव को लेकर के हो, मैं हमेशा इनके साथ आई हूँ। और क्योंकि मुझे व्यक्तिगत किसी से, ये सरकार से भी मुझे कोई दुश्मनी है, मुझे गर्व था और गर्व के साथ में ही मैंने इनको ताज पहनाया था कि हम लोगों ने सारे युवा मिलकर के इनको वोट किया था। इसलिए ना कि हमारी बात सुनेंगे, हमारी बातें होंगी, हमारे दफ्तर में हमारे झारखंडी लोग होंगे, हमारे ऑफिसर। यहाँ तो सारे बाहरी लोग हैं। अगर आप जाइएगा तो हमारे ही अपने घर में कुत्ता का जैसा खड़ा रहना पड़ता है। मजा ना कोई सुन लेगा हम लोगों का बात। और ऐसे लोगों का अगर बात नहीं सुना जाए तो वाकई निश्चित तौर पे ही 20 तारीख को जो है उलगुलान हम लोग वहाँ पे घेराव करेंगे और हम लोग तब तक से वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक से हम लोग को बात नहीं सुना जाए। बहरहाल तो झारखंड राज्य युवाओं का प्रदेश ही नहीं बल्कि आंदोलनकारियों का प्रदेश भी रहा है। ऐसे में झारखंड के युवा अब सरकार के खिलाफ आंदोलन और उलगुलान की बात कर रहे हैं। तो सच तो ये है कि बेहतर भविष्य और बेहतर समाज की कल्पना करने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। लेकिन झारखंड के युवा इन दिनों राजनीति में उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन की तैयारी है, उलगुलान की तैयारी है। अब देखना होगा सरकार की ओर से स्थानीय नियोजन नीति और 60-40 का जो न्याय चलतों का जो मामला है, इस पर क्या कुछ पहलकदमी है या फिर इसी तरह से छात्र अपने आंदोलन को तीव्र करेंगे और आगे राजनीति करते ही रह जाएंगे। अपने सहयोगी प्रशांत मित्रा के साथ मुइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।